वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ से आपको मैं बहुत ही मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। जितना प्यार, जितना सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, लगातार मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और लगातार मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और मुझे मेरा हौसला आप लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। और साथ ही गाइस, मैं यहाँ से ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं, जो ये आशीर्वाद भर भर के मेरी तरफ आ रहा है, जो ये ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार भेज रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो करके मैं आपकी तरफ इसे भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि हनुमान जी आपकी वो सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें हरें और सारी जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं उनसे आपको निजात दिलाएं। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रेयर करता हूँ, उनसे तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी आपका दुख है, तकलीफ़ है, आप मुझे लिखते हैं बराबर कमेंट्स में, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में से सबको ख़त्म किया जाए। मैं यहाँ से हनुमान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, परेशानी हैं, उन्हें आप समाप्त कर दीजिए। मैं ये भी पढ़ता हूँ कि कई लोगों को दवाई लेने के बावजूद भी आराम नहीं पड़ता है और काफ़ी तकलीफ़, तबीयत सही नहीं रहती है। तो मैं आपके लिए भी यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी जो भी तकलीफ़ें हैं, शारीरिक दुख हैं, परेशानियाँ हैं, उन्हें आप जड़ से ख़त्म करें और आप इनकी जो भी समस्या है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। मैं आपसे यहाँ से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग लेकर के आया हूँ आपके लिए और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितना जिससे रेजोनेट हो जाए वो आप रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे हमेशा ही बताता हूँ कि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो इसे एक ओपन माइंडेड होकर के सुनने की ज़रूरत होती है और जितना आपसे रेजोनेट हो जाए आप उतना उसको अपने पास रख लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। तो आज की जो रीडिंग है उसका थीम है, आपकी सक्सेस को अब कोई नहीं रोक सकता, आपके पितरों और यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। तो गाइस, इसी पे ही ये रीडिंग आज होने वाली है और यहाँ मैं हनुमान जी का नाम लेकर के, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का नाम लेकर के, माँ सरस्वती का भान करते हुए, और अब मैं यहाँ पे माँ सरस्वती से कहूँगा कि मेरे मुख में विराजें, मेरे कंठ में विराजें और मैं जो भी कहूँ वो सत्य में पूर्णतः परिवर्तित हो। मैं यहाँ से माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ और आप इसे ओपन माइंडेड होकर सुने, ठीक है? जितना रेजोनेट हो जाए वो ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं अपनी रीडिंग की करने जा रहा हूँ शुरुआत। हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता और यहाँ पे पितरों का और यूनिवर्स का, यानी कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का आशीर्वाद मेरे व्यूवर्स के साथ है। मुझे बताएं, मुझे हनुमान जी मुझे गाइड करें कि मैं ताकि अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। मैं एकमात्र माध्यम हूं। मुझे बताएं कि मैं क्या क्या यहाँ पे अपने व्यूवर्स को गाइड करूं। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है।
फाइव ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, पूरा इस पूरी रीडिंग का सवाल ही, जो भी इसका थीम है, वो यहाँ बिल्कुल एक कार्ड के रिवर्स आने से ही यहाँ सब कुछ मुझे मिल गया है। मैं चाहूँ तो यहीं पे रीडिंग को पूरी तरह से समाप्त करके आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर बात को इन 3 कार्डों से, मगर मैं यहाँ और भी कार्ड लूँगा। हैंडमैन, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल, द टावर, काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं मेरे व्यूअर्स। द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ बैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल। वेरी गुड, वेरी नाइस रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग निकल करके आई है यहाँ पे। तो गाइस, सबसे पहले मैं यह जिक्र करूँगा 5 ऑफ पेंटिकल के रिवर्स आने पर। कहीं ना कहीं बहुत ही दरिद्रता का, बहुत ही गंदा समय, बहुत ही तकलीफ़ों भरा समय यहाँ से बैकफायर हुआ है, यहाँ से वापस हुआ है। यानी कि एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, जो आप बहुत ही फाइनेंशियल लॉस से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से जूझ रहे थे, वो यहाँ पे आपके पितरों के आशीर्वाद से, यूनिवर्स के आशीर्वाद से यहाँ पे समाप्त होता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है। ये इस कार्ड का यही यहाँ पे मैं मीनिंग आपको कहूँगा। और आप लगातार जो अपने आइडियाज़ जो आपके चलते थे, जो सोच में चलते थे, एक नई बिगनिंग, एक नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ने जा रहा है। एक नया चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ के अंदर होने जा रही है, ये कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है। एक लगातार एक जो सोच आपकी थी, जो एक न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो अब तक सोच में चलता था, वो अब परवान चढ़ने जा रहा है, यानी कि उसमें उसको मुकुट पहनाने आप लोग जा रहे हैं, ये मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ। तीसरा कार्ड यहाँ पे, ये जो पैसों को लेकर के जो भी परेशानियाँ, जो एक स्तब्ध माहौल रहता था, काफ़ी परेशान आप लोग रहते थे और काफ़ी दुखी रहते थे, पैसों को लेकर के आपकी कोई एक्टिविटीज़ कोई ख़ास मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और सराउंडिंग में काफ़ी नेगेटिव ऊर्जाएँ आपके जो भी आप कोई भी कहीं भी एक्शन लेते थे, पैसे के मामले में बहुत ही स्लो आपका एक्शन रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भरा आपका सफ़र रहा है। पैसों को बहुत मुश्किलों से आपने अर्जित किया है और हर जगह एक बहुत बड़ी परेशानी मुझे यहाँ साफ नज़र आती है, वो आपने यहाँ पे देखी है पैसों को लेकर के। और पास्ट में जो भी आपने तकलीफ़ें झेली, यहाँ टावर चला है, टावर काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन में टावर चला है, बहुत लंबा समय
आप इस तरह से गिरे हैं, लोगों ने आपको गिराने में, लोगों ने आपको हराने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। हो सकता है ये किसी ने ये समूह बना करके, इस तरीके से एक समूह बना करके आपके साथ में ये आपको चोट यहाँ पे पहुँचाई गई हो, और आपकी यहाँ हो सकता है आपकी आपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर भी आपकी बात बनाई हो। यहाँ मुझे ये दिख रहा है, पास्ट में हुआ है यहाँ पे ऐसा, तो मैं कह रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके ज़रूर बताएं कि क्या ये सच है, क्या झूठ है, वो मुझे बताइए। ठीक है, ये काफ़ी एक बुरी तरह से, जिसमें कि आप औंधे मुँह गिरे हो, यानी कि एक बिजली सी आपके जीवन में गिर गई है। आपको पूरी तरह से बनी बनाई इमारत, यानी कि बना हुआ वो आपका काम ध्वस्त हुआ है। आपको मानहानि का, मान का, सम्मान का भी आपका बहुत बुरी तरह से आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुँचाई गई है। आपको बहुत गहरा दर्द दिया गया है, बहुत तकलीफ़ें आपने यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए, ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है आपके बारे में कि काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी आपने झेली है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपने सामना किया है, बहुत ज़्यादा परेशानी का समय आपने देखा है। दरिद्रता का मतलब पैसों का बहुत गहरा अभाव, हर तरह से दुख तकलीफ़ आपकी लाइफ के अंदर पास्ट में यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्टक रहे हैं आप, काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसों को लेकर के, या अपनी ये टावर मूवमेंट को लेकर के, जो भी आपकी लाइफ में चला, बहुत ही बुरा, आपके बहुत बुरा, जिसका सदमा आपने बहुत लंबे समय तक आप पर आज भी उस चीज़ की छाप आप लिए घूम रहे हैं, और काफ़ी आप परेशान यहाँ पे, मुझे करंट एनर्जीज़ में भी यहाँ पे उस सब चीज़ों की याद आपके दिल में ताज़ा हैं। उन सब बातों को लेकर के आप कहीं ना कहीं आज भी बहुत अंदर ही अंदर जब आपको याद आती है तो बहुत ज़्यादा आप पेन में चले जाते हैं। आज भी आप, मुझे लगातार आप स्टक रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें आपको याद आती हैं तो आप इसी तरह से बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरा, उसके बाद आपने जब ये शुरुआत आपने की हैं, यहाँ पे अपने कैरियर की शुरुआत करी है, फोकस अपने कैरियर पे किया, और यहाँ ये जब जो भी ये सब कुछ यहाँ पे ये माहौल हुआ है टावर के बाद कि डेथ ही हो गई, हर तरह से सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे लाइफ में आपको लगा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ मिथ्या हो चुका, मगर यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे डेथ के बाद रिबर्थ हुआ आपके कैरियर का, आपके काम का, जो आपने फोकस, जैसे कि आपने यहाँ पे एक वर्क किया, मेहनत की, जम करके मेहनत की, एट ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, यहाँ पे आपने अपने आप पर जबाक करके काम किया। इन सब चीज़ों ने, टावर, डेथ, यहाँ पे आपको इस कदर तोड़ा, झंझोड़ा कि आप जो है यहाँ पे आपने सोच लिया कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। मगर यहाँ पे मैं कहूँगा आपके पितरों का जो है, इस हालात में आपको यूनिवर्स ने और पितरों ने, आपके जो पितर हैं, उन्होंने आपको पूरी तरह से सहारा दिया, पूरी तरह से वो आपके साथ में खड़े रहे, और एक परछाई बन करके हमेशा आपका साथ दिया, आपको इस दुख से उबारा, जो आप ये दुख, गहरे दुख में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ तबाह हुआ है आपका पास्ट के अंदर, सब कुछ, टावर, डेथ, बहुत कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ समाप्त हो गया, जिसमें आपको पूरी तरह से इमोशनली आप हर्ट हुए हैं, आप काम से बेकार हो गए, आपका पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया। हो सकता है किसी ने अपनों को भी खोया हो, ये भी यहाँ दिखता है। इसके बाद बहुत बुरी तरह से टावर्स का आपने सामना किया है, बहुत बुरे हालात रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन से आप लोग गुजरे हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे आपने पैसों पे वर्क किया, शुरुआत की आपने एक नए न्यू बिगिनिंग की, कैरियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, यहाँ पे पूरी तरह आप फोकस्ड हो गए। यहाँ पे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपने कैरियर पर ही फोकस किया, और हमेशा अपने ऊपर वर्क किया। आपने शुरुआत की, लगातार दिख रहा है, जो सोच में चलता था वो कहीं ना कहीं आप एक्शन में आपने आए, और यहाँ पे अपने ऊपर, और आज इन्हीं पितरों और यूनिवर्स की मेहरबानी से आप यहाँ पर अपने पैसों को भी प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त में की कंडीशन ये है कि पैरों में भी पैसा है,
यहाँ देखिए, यहाँ पे पैसा लिए पड़ रहे हैं, यहाँ पे भी पैसा लिए पड़ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोगों ने उसके बाद मकान यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी परचेज़ करी है इस टावर के बाद। इस जो टावर जो आपने झेला, जो डेथ ये यहाँ पे इस तरह की जो कंडीशन आपकी बनी है, उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी ली हैं, और काफ़ी लोगों ने पैसा भी अर्जित किया है, काफ़ी मतलब अच्छा कमाया है, और आज उन्हें आप संजोते हुए नज़र आते हैं। आप उसे खोने से डरते हैं उस पैसे को, कि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ पे। ये पैसा ना होने का गम क्या होता है, ये आप झेल चुके हैं। ये पैसा ना होने का गम क्या होता है, ये रिवर्स में आया है। यानी कि पहले आप बहुत ऐसे बुरी तरह से किस कंडीशन से जूझ रहे थे, ये हालात थे। देखिए नेगेटिविटी इस कार्ड की 5 ऑफ पेंटिकल मौजूद है। किस तरह से यहाँ पे हर तरह की दुख तकलीफ और परेशानियों से आप लोगों ने जूझा है आपने यहाँ से, मगर ये रिवर्स हो गया है। ये सब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप अंदर ही अंदर घुटे फिर रहे थे, आप परेशान थे, हर तरह से दुख में आपने समय बिताया है। अच्छे छोड़ के गए, जो लोग आपके बहुत अपना होने का दावा करते थे, वो भी आपको छोड़ छाड़ के चले गए, मगर आपने उस तभी से ठान लिया कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है यहाँ, मगर और यहाँ पे आपने वो किया भी। यहाँ रिवर्स हो गया है ये कार्ड, तो आपने यहाँ अपने ऊपर वर्क किया, जिसके मद्देनज़र बहुत मेहनत आपने की। आपने पैसा यहाँ पे कमाना शुरू किया, आपने यहाँ पैसा बनाना शुरू किया आपने, और यहाँ आज इस समय आलम ये है आपका कि इस पैसे को कहीं ना कहीं आप बिल्कुल संजो करके रख रहे हैं, बिल्कुल इसको कोई ले ना जाए, कोई मेरे से छीन ना ले, ये कंडीशन इस वक्त की आपकी चल रही है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बनाई है। मुझे ज़रूर लिखें कमेंट्स में कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पर आप बन गए हैं, यहाँ पे आप बन गए हैं एम्प्रेस। यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरती के मालिक हैं, अथाह खूबसूरती के मालिक हो सकते हैं कुछ लोग। और यहाँ एक वीनस यानी कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ आपको आज के टाइम में पसंद है। आज के टाइम में आप हर सुख संपत्ति के संसाधन आज आपको पसंद हैं। आप एक मुकुट लिए लगाए एक रानी राजा की तरह अपने सिंहासन पे बैठे हुए आसीन यहाँ लोगों को दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ये सब मेहरबानी यहाँ पे पितरों ने आपकी की है, जिन्होंने आपको ये तरफते देखा है, ये परेशानियों में झेला है, परेशानियों में देखा है। यूनिवर्स ने आपने देखा है किस तरह से, यूनिवर्स ने आपको देखा है कि किस तरह से आप परेशान रहे, आपने किस दिमागदारी से अपनी इस सब समस्याओं को सुलझाया है। इतने गहरी जो यहाँ पे जो जिन लोगों ने आपको परेशान किया, या जो ये परेशानी आपकी लाइफ में आई, डेथ टावर जैसे मोमेंट आए, आपको बहुत कुछ सिखा के गए हैं। आप आज एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के रूप में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी सोच आपने बना रखी है, और आपने दबा के अपने ऊपर मेहनत की है। आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं। आप लगातार अपने ऊपर फोकस्ड रहते हैं, आप लगातार अपने कामों पर, आप लगातार पैसा बनाने पर अपना वर्क कर रहे हैं। किस तरह से मुझे कैसे मेहनत करके मुझे कामयाबी मिलनी है, कैसे करना है, ये सब आपने किया है यहाँ पे और करके दिखाया है। जब यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रिवर्स हो गया है। और साथ ही यहाँ पे लगातार आपके वर्क कैरियर पे पैसों को लेकर के जो है कैरियर को लेकर के आप बहुत ही यहाँ पे बहुत ही मतलब एक बिल्कुल कहूँगा कि बहुत ही फोकस जिसको कहूँगा, ये आपका फोकस सिर्फ कैरियर के ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। और अच्छी बिगनिंग्स पे आप ध्यान रखते हैं, अच्छी जो भी आप चाहते हैं कि मुझे करना है, कुछ बनना है, वो यहाँ पे आपने करके दिखाया है। और यहाँ अभी भी आपके वर्क यहाँ पे रुके नहीं हैं, लगातार जारी हैं। और यहाँ पे ये इस रीडिंग यहाँ पे ये कह रही है, और मैं देखता हूँ लगातार इसमें आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पितरों ने आपकी हेल्प की है, आप पर आशीर्वाद दिया है, आपको सहारा दिया है। लगातार वो परछाई बन के आपके साथ रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको भर भर के आशीर्वाद दे रखा है। इसीलिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ से रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स आया है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये सक्सेस, अब आपको कोई आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मजाल नहीं जो इस सक्सेस पे कोई भी जो आप ये डर रहे हैं, डरे ना किसी भी तरीके से। ये जो आप
सोच रहे हैं ना पैसा जो करा है कि कहीं मुझसे कोई लूट के ना ले ले, कोई मेरे साथ जो पुराने हादसे हुए हैं, जो मैंने डेथ टावर जैसे मोमेंट देखे हैं, कहीं कुछ बात ना हो जाए, मेरे से ये पैसा छीन ना जाए जो मैं कमाया है, मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल आपका साथ यहाँ पे स्वयं आपके पिता दे रहे हैं, सिस्टर्स आपके साथ खड़े हुए हैं और लगातार यूनिवर्स की मेहरबानियाँ आपके ऊपर यहाँ पर हैं। शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान है। जिस तरह से आप मेहनत करते हुए यहाँ नज़र आते हैं वो यहाँ मुझे साफ नज़र आ, मेहनती इंसान आप यहाँ पे नज़र आते हैं और आप लगातार वर्क कर रहे हैं। और मैं कहूँगा आपसे कि देखिए, मैं मानता हूँ कि इन सब जो टावर्स जो आपके लाइफ में चले हैं, जो टावर चला है, डेथ चला है, इन सब चीज़ों को आप जितना जल्दी, ये अभी भी आज मुझे यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए नीचे है हर्मिट, यहाँ पे है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ये हर्मिट भी यहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप अभी भी आज भी पास्ट की उन बातों को लेकर के मतलब कहीं ना कहीं आप चिंतन मंथन सोल सर्चिंग करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी उदासी भरी है आपकी लाइफ, आज भी काफ़ी उदास आप मुझे दिखते हैं। ये मैं कितना सच हूँ कितना झूठ हूँ, मुझे अवश्य कमेंट्स बॉक्स में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, जो आप मुझे हमेशा ही देते हैं। और मेरे लाइक्स हमेशा आपके हर कमेंट्स को जाते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जो है ना, आपने उदासी की चादर ओढ़ रखी है, एक बहुत ही अंदर दर्द आपके अंदर आप समेटे बैठे हो, बहुत ज़्यादा दुख और पेन का समय। आज भी आप इस तरह से एनर्जीज़ को आप गुजर रहे हो इन एनर्जी से। तो मैं ये कहूँगा आपको इनसे निकलने की ज़रूरत है। देखिए, यदि डेथ हुआ तो रिबर्थ भी तो हुआ, अच्छा समय भी तो अब आपने पैदा किया हुआ, आपने बनाया, सब कुछ ख़त्म हुआ, आपने अपनों को खोया है। मैं समझता हूँ उस दर्द को, उस तकलीफ़ को मैं समझ पा रहा हूँ। और टावर जैसे मोमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से मैं समझ सकता हूँ, क्या क्या नहीं हुआ होगा, क्या क्या रहा होगा, क्या क्या कैसे कैसे जुल्म सितम आपके साथ ढाए गए होंगे, किस तरह की तकलीफ़ों का आपने महीनों सामना किया है। और आज भी उस चीज़ को याद करके आप लगातार उदास हो, लगातार वो चीज़ें आपको आज भी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये मैं कितना सच हूँ कितना झूठ हूँ, ये देखिए किस तरह से किसी अपने ने ये जो टावर जो आपको दिया है, ये जो टावर डेथ ये सब जो भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये किसी अपने ने, बहुत ही ख़ास अपने ने, जिसने कभी भी जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते थे कि यहाँ पे आपके साथ ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा कोई कुछ कर सकता है। उन लोगों ने आपके पीठ पे घोंप दिए हैं खंजर, आपके पीठ पे आपको अपने बनकर के उन्होंने आपके साथ में ये दगा की है, आपको लगातार धोखा दिया है, चीटिंग की है, आपको बैक स्टेप किया है, ये सब किया है, मैं साफ देख पा रहा हूँ। लगातार ये इनसे आप लगातार प्रोटेक्ट अपने आप को करते रहे। काफ़ी प्रोटेक्ट आपने अपने आप को किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप वो पुरानी यादें, जो बातें आपके दिमाग में चलती हैं, वो चीज़ें, वो पुराने जो समय हैं जिनसे आप बड़े प्यार से डील किया करते थे, उन लोगों ने आपके साथ में किस तरह से चीटिंग की है, किस तरह से आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, वो पुरानी जो बातें हैं वो आज कहीं ना कहीं आपको बड़ी उम्मीदें, जिनसे बहुत प्यार रखते थे, बहुत इमोशन जिनके लिए रखते थे, उन्होंने ये धोखा दिया, उन्होंने टावर चलाया, उन्होंने डेथ आपको दी है, उन्होंने आपको ये इस तरह के माहौल में डाला, इस तरह की बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस आपकी रही हैं, पैसों का लॉस आपने झेला है और एक एक पैसे के लिए आप परेशान रहे हो। ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। उन सब चीज़ों को आज भी आप याद करते हैं, आज भी आप उन सब बातों को लेकर के हर्ट हैं, आज भी आप उन सब बातों को लेकर उदास हैं। और इन सब चीज़ों ने आपको बनाया काफ़ी होशियार। एक जुपिटर आप जानते हैं, तो नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, जुपिटर गुरु हैं और गुरु होते हैं, आप जानते हैं। इसलिए आप आज के टाइम में बन चुके हैं गुरु। आज के टाइम में एक बहुत ही समझदार व्यक्ति और काफ़ी समझदार व्यक्ति और काफ़ी बहुत ही अच्छा क्लीन और पॉजिटिव ऑरा आपने अपना बना लिया है। आप दुनियादारी के हर रंग को, साम दाम दंड भेद यहाँ पे
शाम दाम दंड भेद, इस चारों चीज़ों से आप प्रोटेक्ट हैं ईश्वर द्वारा, आपके एंसेस्टर्स, आपके पितरों द्वारा आपको पूर्ण प्रोटेक्शन यहाँ पे प्राप्त है। अब आपको ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हैं, कोई किसी की कहीं किसी भी कोई भी फिजिकल रूप में भी कोई अगर है तो मैं कहूँगा मतलब कोई ऐसी चाहे कितनी भी प्यारी चीज़ क्यों ना हो, मैं यहाँ पे कहूँगा खोल करके क्या बताऊँ मैं आपको, मगर कितनी भी प्यारी चीज़ हो उसकी भी मीठी मीठी बातें आपको लुभा नहीं सकती, आपको जल्दी से कोई पागल नहीं बना सकता इन सभी चीज़ों ने। क्योंकि यहाँ पे एक चला है, ये पूरी तरह से साइकिल चली है जिसका एंड कर दिया गया है, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ रिवर्स में हो गया है। जो पेन है वो यहाँ पे जो आपको था, जो भी दर्द था पैसों को लेकर के, तकलीफ़ों जो भी आप गुजर रहे थे, उन सब को यहाँ पे ईश्वर ने, आपके यूनिवर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने यहाँ पे उसे यहाँ से अपने आशीर्वाद से सब कुछ यहाँ से आपका सही किया है और आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी है, आपको एक समझदार व्यक्ति बनाया है। ये साइकिल यहाँ पे समाप्त हुई है, मगर आप जो आज भी इस तरह की परिस्थिति में हैं, जैसे हर्मिट जैसा कार्ड आया है, तो ये काफ़ी उन सब पुरानी बातों को आप आज भी कहीं ना कहीं दिमाग आपका परेशान हो जाता है, काफ़ी उदासी भरी है इस वक्त आपकी मैं सिचुएशन देख रहा हूँ इस वक्त की करंट सिचुएशन में। इसको आप इससे आपसे कहा जा रहा है, यहाँ से गाइडेंस है कि आप इनसे निकलिए, इनसे बाहर होकर के निकलिए, आपकी और भी तरक्की होने जा रही है, आपकी और भी आपको और भी यहाँ पे देखिए W लिखा है, भर भर के जो चीज़ें जो इमोशंस हैं, जो आपने यहाँ पे जो अंदर ही अंदर आप जो महसूस करते हैं ना दर्द, ये जो दर्द आप महसूस करते हैं, जो इमोशंस हैं आपके अंदर, इनको जो है ये काफ़ी ओवरफ्लो है, मगर फिर भी आप यहाँ पे उन सब चीज़ों को छुपाते हुए, अपने आप को दबाते हुए, अपने आप को एक हर्मिट मोड में आपने डाल रखा है। इन सब चीज़ों को आप निकाल दीजिए, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, यानी कि पास्ट के पेन को आप जितनी जल्दी रिलीज़ कर देंगे, उतना ही अच्छे समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आपको देखिए यहाँ पे आप पैसे को लेकर के आप परेशान रहे हैं, आपको पैसों को लेकर के आपकी ईश्वर ने सुनी है और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने यहाँ सुनी है, वो उन्होंने खुद आके आपको प्रोटेक्शन दी है, यहाँ खुद आकर के उन्होंने यहाँ पे आपका हाथ थामा है, आपको संभाला है, आपकी बुरी परिस्थितियों में वो हमेशा आपके साथ रहे हैं और आपको हमेशा गाइड किया है। आप हमें और आपको पता नहीं होता कि किस तरह से ईश्वर ये जो साइकिल जब चलाते हैं, कोई साइकिल जब चलती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पिछले जन्म का कुछ हमारा लेखा जोखा होता है, उसके कारण चलती हैं। तो यहाँ पे मैं यही बात आपसे समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमें हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि वो हमें एक लेसन्स दे सकें, एक चैप्टर जो है हम उनके साथ में खोलते हैं, फिर उनको हमसे दूर किया जाता है, वो दूर चले जाते हैं, दूर हम ईश्वर उनको दूर कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो लिखी भी होती हैं, विधाता ने जो लिख दिया वो होकर के रहता है, वो कोई उसे टाल नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए। इसलिए जो भी कुछ हुआ, पीछे जो भी कुछ हुआ, उसको आप जल्दी से जल्दी रिलीज़ करिए। ईश्वर यहाँ से कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स यहाँ से कह रहे हैं कि वो आपको लगातार विनर देखना चाहते हैं, वो आपको लगातार आपने जो दर्द सहे हैं, जो भी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, W यहाँ आप देख पा रहे हैं, आपको विनर देखना चाहते हैं। इमोशनली जो आप हर्ट हैं, आपके अंदर ही अंदर आप इमोशन मत दबाइए। ईश्वर ये आशीर्वाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ईश्वर ही ये आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त है आपको। तो आपको चाहिए, आपको विनर बनना, आपको ऐसे ही इसी तरह से विन करके दिखाना है। आपने जिस तरह से आपने पास्ट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, कोई और होता तो पता नहीं क्या होता आपके साथ में, अगर एंसेस्टर्स आपके साथ में ना खड़े होते, ईश्वर आपके साथ नहीं खड़े होते, यूनिवर्स आपके साथ में नहीं खड़े होते, तो आपकी आज पोजीशन क्या ही होनी थी
वो मैं आपको क्या ही बताऊं। मगर यहाँ पे यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है, यहाँ पे पितरों ने आपका साथ दिया है, उनको भर भर के आपको नमन करने की ज़रूरत है। और यहाँ यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करने की ज़रूरत है, जो आपको इतनी बड़े भूचाल से, यहाँ भूकंप से मैं कहूँगा, एक टावर डेथ से आपको निकाल दिया, आपको तकलीफ़ों से यहाँ से निकाल दिया। तो आप इसे बहुत बड़ी अपनी एक बहुत बड़ी अध्यात्म की ताकत मानिए, जो आपने ईश्वर पे विश्वास किया और उन्होंने आपका साथ दिया। तो आप ये जो आज भी कन्फ्यूज़ यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, लगातार आप कन्फ्यूज़न में, अब भी मैं बता ही रहा हूँ कि ये जो टेंशन है ये अभी भी आपके दिमाग में है। जिसने ये, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये सब बातें आप छोड़ दीजिए, ये आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। जितनी जल्दी इन सब चीज़ों को आप समाप्त करेंगे अपने मन में से, उतनी ही जल्दी आप ये जो लगातार आप कन्फ्यूज़न पाले में हैं, आप जो दिमाग में तरह तरह की बातें चलाते हैं, तरह तरह की उन सब बातों ने, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये सब बातों ने आपको बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। इसीलिए आप हर्मिट मोड में आज भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। काफ़ी उदासी आपके मन में छाई रहती है, ग्रहण जैसा माहौल आपने दिमाग में पाल रखा है। पैसे में तरक्की मिली है, पैसे में आपको हर तरह से तरक्की मिली है। आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी भी बना ली, जैसा मैंने बताया, आपने कैरियर पे फोकस कर रखा है, मगर कहीं ना कहीं एक घुटन, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जो अपने ने किसी ने चोट दी हैं, जो आप उन पे कहीं ना कहीं आज भी झुलसते हुए एक आप गहरी परेशानी में मुझे यहाँ दिखाई देते हो। और मैं यहाँ से कहूँगा कि आपको चाहिए, आपको देखिए, ये अपनी, आपके हो सकते हैं 2-3 बच्चे भी हों, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी हैप्पी फैमिली के बारे में अब सोचिए, और पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट हैं। आपको मैंने दिखाया था वर्ल्ड का कार्ड, आप एंसेस्टर द्वारा प्रोटेक्ट हैं, आप ईश्वर द्वारा प्रोटेक्ट हैं, और आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति इन हादसों ने आपको बनाया है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली को देखिए, अपनी परिवार को देखिए आप, और अपने कैरियर पे आप फोकस हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रही। बस एक छोटा सा एक कार्ड आया है यहाँ, बस मैच्योर आपको बनने की ज़रूरत, मैं कहूँगा कि ये पेज का कार्ड है। तो कैरियर को लेकर के ये जो बातें हैं, किसी से आपको कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसे आप जो है बहुत शांति से करें। किसी को भी आज के टाइम में पहले से पहले ही आपको ये सब बोलना कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं, कोई भी आपका अपना है, वो आप छुपे हुए शत्रु आजकल बहुत हैं, जो आपके साथ होते हैं, यार दोस्त बन के रहते हैं, आपके अपने बन के दिखाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इंटेंशंस हमेशा आपके लिए गलत चल रही होती हैं और आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ की आपको गाइडेंस दूंगा, क्योंकि ये पेज का कार्ड आ रहा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ दर्शा रहा है कि यहाँ पे ज़रूर आपके अंदर आज भी दिमाग, आप, मैं कहूँगा कि आप चाहे एज में चाहे कितने ही बड़े हों, मगर दिमाग को आपको मैच्योर करने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि पेज का कार्ड ये सब मुझे बता रहा है। कैरियर पे आप फोकस्ड है, मेहनती आप ही हैं, इसमें कोई राय नहीं, मगर यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अभी भी आपके अंदर ये जो मैच्योरिटी की आपको बहुत ज़रूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पेज की एनर्जी ये कह रही है कि यहाँ पे अभी आप जो है मैच्योरिटी के लेवल अभी आपका उतना नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। जहाँ की हालांकि आप क्या है कि खुशी में आके कभी बार बोल जाता, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड ने दिखा दिया कि आप बहुत ही एक गुरु बन चुके हैं, एक पूरे दुनिया का रूप स्वरूप देख लिया है। मगर इस चीज़ को एक पेज का कार्ड आने से मैं ये कहूँगा कि मगर कहीं ना कहीं भावुक होकर के, ओवर इमोशनल होकर के आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसके कारण, जिसकी खता आपको भुगतनी पड़ती है। जो भी आप बोलते हैं ओवर इमोशनल हो करके कभी कभी आप ऐसा करते हैं। ये जो पेज की एनर्जी यहाँ पे आई है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा कर देते हैं कि आप जो सोचते हैं वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना, मगर आपका कोई भी अपना नहीं है। ये ध्यान रखिए आज की दुनिया में, अपना दिमाग, ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स आपके अपने हैं। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपके अपने हैं, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए। और आप अपनी बुद्धिमत्ता से, जैसे आप बुद्धिमान हैं यहाँ दिख रहा है, मगर में ये जो मैच्योरिटी का मुद्दा मैं यहाँ उठा रहा हूँ, इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि पेज का कार्ड आया है। आप भावुक होकर के कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से बोल देते हैं कि जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो इस चीज़ पे मैं आपको गाइडेंस दूंगा। और यहाँ पे आप देखिए चैरिट का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप। आपके यहाँ पे भी चांद है, यहाँ पे भी चांद है, जिम्मेदारी को आप उठाने वाले हैं।
शिव जी के आप परम भक्त हैं, ये मैं ये देख पा रहा हूँ। लॉर्ड कृष्णा आपके दिल में बसते हैं, ये भी मैं कुछ लोगों को यहाँ देख पा रहा हूँ। और काले और सफ़ेद का आप बहुत अच्छे से भेद, जैसा मैंने भी कहा कि समझदार आप बन ही चुके हैं, इंट्यूशंस पावर्स आपकी बहुत हाई हैं, मगर कहीं बस यही एक थोड़ी सी यहाँ पे एक जो पेस्ट एनर्जी है, जो आप भावुक हो करके कभी भी लोगों को ज़्यादा आप मतलब भावनाओं में बह के अपने मन की बातों को शेयर ना करें, मैं यहाँ से आपसे कहूँगा। और आपको भर भर के प्रॉपर्टीज़ आपकी लाइफ में लिखी हैं, ये भी बात मैं पक्की बता रहा हूँ, और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि लगातार भगवान शिव के भक्त हैं आप, ब्लेसिंग्स उनकी आपके साथ चल रही हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और लगातार कैरियर पे आप फोकस है, किस तरह से आपकी अपने आप को इन एनर्जी से निकालिए, हर्मिट मोड से निकालिए। हज़ारों की तादाद में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और उसका फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे आप करेंगे अपने कुल का नाम रोशन, यहाँ पे करेंगे आप अपने आप को एक नए कैरियर में आप जाने जाएंगे आने वाले समय के अंदर, ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ, क्योंकि भर भर के आशीर्वाद आपके ऊपर यहाँ मौजूद है, एंसेस्टर्स का, आपके पितरों का और यूनिवर्स का। जिन भी शक्तियों को आप मानते हैं, जिन भी ब्रह्मांड की शक्तियों में आपका बिलीव है, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, जिनमें भी आपका वो है मन है, आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी अर्चना करते हैं, चाहे वो अल्लाह हों और चाहे वो वाहेगुरु हों, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, लगातार वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लगातार आपको चाहते हैं कुछ ना कुछ, और आपको अभी संतुष्ट नहीं है, अभी आपको और भी कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। जिन लोगों ने आपको टावर मूवमेंट दिया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं, जिन लोगों ने आपको डेथ जैसे इंसिडेंट दिए हैं, ये आपको उनको करके दिखाना है। यहाँ से मैं भी चाहूँगा कि आप लगातार, आप मेहनती हैं, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही करते जाना है, दिखाना है, हमेशा लोगों को दिखाना है, उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया। अपना ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें, लगातार अपने कैरियर पे आपका फोकस आपका मुझे दिख रहा है, और न्यू बिगनिंग, नई आप शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे और कर रहे हैं लगातार, ये मैं देख पा रहा हूँ। और ये जो वज़न आपने ले रखा है अपने सर के ऊपर, ये जो ओवरबर्डन आपके ऊपर चल रहा है, इन सब बातों को सोचकर, पुरानी बातों को सोचकर, इसे आप फेंक दीजिए, फौरन इन एनर्जी से बाहर आइए। आपको 11-11 नंबर की एनर्जी आई है गाइस, मैं फिर दोबारा कहूँगा 11-11 लिखिए, एंजल्स नंबर 11-11 को ग्रैटिट्यूड सेंड करते हुए अपनी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ दिख रही है, एक बहुत ही अच्छा आपका लाइफ, आगे आप इन सब एनर्जी से बाहर निकलिए, आपकी एक बहुत ही अच्छी लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। कैरियर में ग्रोथ हर तरह से भर भर के आपके साथ में एंसेस्टर का आशीर्वाद है, आप हर चीज़ में आप तरक्कियों को प्राप्त करेंगे, हर चीज़ में आपकी ग्रो होगी। और यहाँ पे आप एक भर भर के आपको हर तरह की खुशियाँ, इमोशनली भी, और आपको एक बहुत ही प्यारा ओहदा आप यहाँ पे पा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में लगातार आपकी ग्रोथ मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ एरोफ्रेंड का कार्ड आ गया है, अध्यात्म होने का एक बहुत ही प्यारा सबूत यहाँ पे निकल करके आया है। आप एक आध्यात्मिक लोग हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, यानी कि ईश्वर में आपकी बहुत ही बहुत एक आस्था है, एक आप यहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, यहाँ पे ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, लोग आपसे हर चीज़ में सलाह लेना आते हैं, और आप उन्हें सलाह देते भी हैं, और आपके पास हर समस्या का समाधान यहाँ पे आप उनकी चुटकी बजाते ही चाबी लिए बैठे हैं और 1 मिनट में कर देते हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कोई हीलर हो सकते हैं, और आप कोई अच्छे ओहदे पर हैं यहाँ पे। अब इस वक्त जो अब ये जो करंट पोजीशन यहाँ पे एरोफ्रेंड दिखा रहा है मुझे, यहाँ का भी आध्यात्मिक गुरु, एक लेक्चरर या प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जिनको लोग काफ़ी फॉलो करते हैं,
और काफ़ी वकील, ये इस तरह के अच्छे प्रोफेशंस आप करते हैं जो आप लोगों को बहुत गाइड करते हैं और आप मोटिवेट करते हैं। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत ही अच्छे कार्ड यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज में आए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दिमाग से काम लें, हमेशा मैच्योर बिहेवियर रखें और किसी को भी अपनी बातों का जो भी प्लानिंग आप करते हैं उसको किसी के बारे में आपको डिस्क्लोज़ करने की, जब तक वो काम आपका कंप्लीट ना हो, आप उसका बखान ओवर इमोशनल होकर के ना करें। खुशी के मारे कई बार आदमी बोल जाता है, तो वो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे आज एक एंजल्स से भी आपसे एक गाइडेंस आपके लिए निकालना चाहूँगा कि देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे। बताएं एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। टू नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से घबराने की, किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं है आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने के लिए स्वयं ईश्वर बैठे हुए हैं। आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो, कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है जो कि आप कुछ अभी मुझे यहाँ करंट सिचुएशन में दिख रहे हैं, किसी काम को कोई आप करना चाह रहे हैं और उनके लिए अभी एंजल्स आपको रोकने के लिए कह रहे हैं, नो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए क्या चीज़ आपके विचारों में चल रही है, क्या चीज़ आप यहाँ पे सोचे बैठे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो उस चीज़ का आंसर यहाँ नो आ रहा है, मना कर रहे हैं आपको एंजल्स को। कुछ भी क्या आपका मन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो आप देखिए। तो यहाँ पे कुछ भी जो भी आप कुछ उल्टा या सीधा कुछ भी मन में लगा रखा है, तो अभी आंसर नो में आ रहा है और आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। तो ये आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की। तो क्या चीज़ आप लोगों ने सोच रखी है जिसके लिए एंजल्स आपको मना कर रहे हैं। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर लिखें। कितनी आप लोगों से कितने परसेंटेज आपसे रेजोनेट हुई है वो भी यहाँ पे मुझे लिखें। और एंसेस्टर्स का, आपके पितरों का, यूनिवर्स का आपका साथ आपके लिए पूरी तरह से उनका साथ है और आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो आप पर ये सदैव ही उनका आशीर्वाद बना रहे। और मैं आप सब लोगों से अब विदा चाहूँगा और यहाँ पे रीडिंग का करूँगा समापन, और मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, जय हनुमान।